ଭାବରେ। दर्शक बंधु आज आपण सुंदर कहानी नहीं आसी केमिति अजाणतरे होइथिबा कर्मर फल आमको मिलता है यही कहानी माध्यम जानिबा। दर्शक बंधु कहारी को गाली करबा लोकंकर कथा नहीं अन्य मानक आगे कहबा आउ ईर्ष्यार भाव रखिबा ए सब आपणकर सफलता को अटकाई थाए। चलंतु कहानी माध्यम जानिबा। जड़े राजा समस्त ब्राह्मण को निमंत्रण करथिले आउ निज राजमहल रे भोजन कराउथिले। राजांकर जो ऋषिया थिले खुला आकाश तले खाद्य प्रस्तुति करुथिले। सेही समय रे गोटिए चिलो तार पंजारे बंचिथिबा सापकु नै सेही राजमहल उपर दे उड़ी जाउथिला। जेतेबे चिलर पंजारे दबैथिबा सापटी निजर आत्मरक्षा करिबा पई चिलठु बंचिबा पई सापटी ता मुहरु विष बाहर करिला। से जो ऋषिया खाद्य तैयारी करुथिले सेही कड़ारे सापर मुहरे बाहरिथिबा विष खाद्य रे पड़ीगला। काहारे को किछि जଣା नथिला। फलस्वरूप जेते सब ब्राह्मण भोजन ग्रहण करने आसीथिले समस्ते विष खाद्य खाई मरीगले। जेतेबे राजा को सब ब्राह्मणकर मृत्युर खबर जना पड़ा ब्राह्मण हत्या हेबार तांकु बहुत दुख हैला। एमितिरे उपरे बसिथिबा यमराज तांकु मध्ये समाधान करबाकू कष्ट हेउथाय। यमराज भाबंती कि ए पाप कर्मर फल काहाकू देबे। राजा जी जानि नथिले खाद्यर विष मिसी जाइछि। ऋषिया जहाकू जଣା नथिला कि खाद्य बनैबा समय खाद्यर विष मिसी जाइछि। आउ जेउ से चिलो जे विषाक्त साप नै राजांक महल उपर दे उड़ी जाउथिला तांकु भी मध्ये जଣା नथिला तो खाद्य प्रस्तुति होउछि। आउ जो साप जे निजर आत्मरक्षा करबा पई मुहरु विष बाहर करथिले। बहुत दिन पर्यंत ए घटना यमराज पाखरे पड़ी रहिला। तापरे किछि दिन एमिति बीतीगला। किछि दिन परे किछि ब्राह्मण राजांक सह देखा करबा पई आसीथिले। सेमाने जने स्त्री लोकंकु राजांकर महल को जिबार रास्ता पचारिले। से स्त्री लोकटी राजांक दरबार को जिबार रास्ता तो कहिदेले किंतु रास्ता कहबा सहित ये भी कहिले देखंतु ब्राह्मण देवता निजर ध्यान रखिबे। से राजा आपणक भय ब्राह्मण को खाद्यर विष देई मारी दियंती। बास एमिति से स्त्री लोकटी एतिकी कथा कहिले। सेही समय यमराज सिद्धांत करिले एते सब ब्राह्मणर मृत्युर पापर फल ए सेही स्त्री लोकंक खाता रे जिवो। ए स्त्री लोकंकु से पापर फल भोगिबाकू पड़िबो। यमराजर दूत पचारिले प्रभु एमिति कोन पई हैला। से मृत्यु ब्राह्मणर हत्यार तो से स्त्री लोकंकर कौनसी हाथ नाई। तापरे यमराज कहिले देखो जेतेबे केही व्यक्ति पाप करिथाए सेतेबे तांकु बहुत आनंद आसीथाए किंतु से मृत्यु ब्राह्मणर हत्यारे ना से राजा को आनंद आसीथिला ना ही से रुषेई करिथिबा लोकंकु आनंद मिलिला ना ही से सापको आनंद मिलिथिला ना से चिलंको आनंद मिलिला किंतु से पाप कर्मर चर्चा करी से स्त्री लोकंकु बहुत आनंद मिलुथिला। सेतिपई से राजांकर अजाणतरे होइथिबा पापर कर्मर फल से स्त्री लोकंक खातारे जिवो। बास सेही घटना जोगु आज पर्यंत जेकोसी व्यक्ति अन्यर पापर कर्म चर्चा करिथाए खराप भल करिथाए सेतेबे से व्यक्तिंकर पापर भाग जे चर्चा करुथिबा लोकंक खातारे पकाई दिया जाए। आमे केते थर चिंता करिथाउ आमे तो जीवन रे पाप कर्म किछि करिनाउ ताहाले आम जीवन रे एते कष्ट केमिति आसिला। ए कष्ट आउ किछि नुह बल्कि लोकंक पछरे खराप कहिबा कारण रे सेही पाप कर्म आम पाखकु आसिथाए। आमे समस्ते जानिछु कर्म कोन होइथाए केमिति कर्मर फल पछ जन्मर आउ ए जन्मर जीवन रे प्रभावित करिथाए आपण माने कहानी माध्यम रे जानिबाकू पाइले। सबु से कर्मर फल एठारे ही मिलिथाए। चलंतु द्वितीय कहानीटी शुणिबा। गोटे जगार जने गरीब ब्राह्मण तांको स्त्री सहित रहउथिले। गोटे दिन ब्राह्मण गाँ को जाउथाए सेतेबे रास्तार देखिले गोटे चढ़ई माछ को धरी गोटे जमीर बसी खाइबाकू तैयारी करुथिला। सेही समय ब्राह्मण चढ़ई को पाखकु जाई ठुंटरू माछटी छड़ाई आनिला। मुहरु खाद्य छड़ाई नेबारु निराश होई चढ़ई आकाश को देखि कहिला अन्य को कष्ट देबा भल कथा नुह। सेही दिन पाखरु से चढ़ई माछ विषय रे चिंता करुथाए आ ब्राह्मण को अभिशाप देई कहउथाए जेमिति मते तुमे निराश करिछ तुमे भी सेमिति निराश हेबो। चढ़ईटी माछ विषय रे चिंता करी करी चढ़ई सुखी कंटा होइगला आउ गोटे दिन मरीगला। सेठारे माछ को घर को नहीं जाई ब्राह्मणटी तांको रुषेई करी खाई नैथिला। किछि दिन परे ब्राह्मणर घरे पुत्र संतान जन्म हैला। पुओटी देखिबाकू एते सुंदर थिला कि जे देखुथाए ताकू कोळकू नेउथाए। माँ बापा से पिलाकू देखि तांकर भोक शोष मरी जाउथाए। धीरे धीरे पिलाटी बड़ हैला आउ रूपगुण रे परिपूर्ण देखि बापा मांकर खुशीर ठिकाना नथिला। जेतेबे पुओ युवक होइगला सेतेबे विधातार विधान अनुसार ब्राह्मण आउ तांकर स्त्रीर खुशी छड़ाई नेले। जेउ दिन पुओ मरीगला माँ बापंकर आखिर लुह बंद हेउ नथाए। दुई जण खाइबा पीबा छाड़ीदेले आउ दिन राति छाती पिटी कांदु थांती आउ यमराज को दोष देउथाए। ब्राह्मण को एमिति कांदिबार देखि गोटे रात्रे यमराज स्वप्न आसी कहिले तुमे जो पुओ पई एते कांदुछ से पिलाकू तमे देखि परिबो किंतु मोर गोटे कथा मानिबाकू पड़िबो। तुमे तुमर पूजा घरे 3 दिन पर्यंत सहिबाकू पड़िबो आउ ता मध्ये रे काहारी को डाकिबाकू देबे नाही। ता परदिन ब्राह्मण तांकर स्त्री को स्वप्न विषय विस्तारित भाव में कहिले आउ जेमिति यमराज कहिथिले सेमिति पूजा घरे जाई सोई गले। जेतेबे ब्राह्मण को निंद आसीगला सेतेबेले यमराज ब्राह्मणर आत्मा को नहीं यमपुर को चलीगले। यमपुर रे ब्राह्मण बहुत प्रकार दृश्य देखिले। केउठी पापी को यमराज तेल कड़ारे पकाउथिले तो आउ केउठी पापी मानकु बहुत शास्ति देउथाए। एमिति जगह जगह अजीब अजीब घटना देखि आश्चर्य होई जाउथिले आउ डररे थरिबाकू लागिले। जमदूत ब्राह्मण को यमराज पाखरे नहीं गले। यमराज देखिले डररे ब्राह्मणटी थरुछंती। यमराज कहिले ब्राह्मण तमे डर नाही तमे थरे सेमानंकु देखो कोन सेथिरे तमर पुओ अछि। ब्राह्मण सेमानंकु देखिले सेथिरे तांकर पुओ देखिबाकू पाइले। पुओ को देखि ब्राह्मण खुशी होइगला आउ यमराज को कहिले यमराज ए मोर पुओ अटे। यमराज कहिले तुम तमर पुओ को डाकी नहीं जाओ आउ जदि डाकिले न सुनिबो ताले पाखकु जाई हाथ धरी डाकी नहीं आसो।
କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାର ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ମୋର ପୁଅ, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। ବ୍ରାହ୍ମଣ 3 ଥର ଏମିତି କହିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ତାଙ୍କ ତରଫକୁ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଅର ହାତ ଧରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପୁଅ ଏପଟକୁ ଦେଖ, ମୁଁ ତୋର ବାପା ଅଟେ। ଏହା ଶୁଣି ପୁଅ ବାପା ଆଡ଼କୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ତୁ ମୋତେ ପୁଅ କାହିଁକି କହୁଛୁ? ମୁଁ ତୋର ପୁଅ ନୁହେଁ। ତୁ ଯେଉଁ ଚଢ଼େଇକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ମୁହଁରୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିଲୁ, ସେହି ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋର ପୁଅ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲି। ଏବେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ନା, ତୁ ଯେମିତି ମୋର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛୁ, ସେହି ପ୍ରକାରର ମୁଁ ତୋର ମନକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲି। ପୁଅର ଜବାବ ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିରାଶ ହୋଇଗଲା। ୟମରାଜ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ସେ ମୋର ପୁଅ ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ଶୁଣି ୟମରାଜ କହିଲେ, ତମେମାନେ ମୋତେ ଖାଲିରେ ଦୋଷ ଦେଉଥିଲ, ଏବେ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା ନା କାହାର ଦୋଷ ଥିଲା। ଏତିକି କହି ୟମରାଜ ଦୂତଙ୍କୁ ଇସାରା କରିଲେ। ଯମଦୂତ ତୁରନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମାକୁ ନେଇ ପୂଜା ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଶରୀର ଆତ୍ମା ପୁରାଇ ଯମଦୂତ ଚାଲିଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁଁସରେ ଆସି ହିଁ ସବୁ କଥା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ପୁଅ ପାଇଁ ଲୁହ ଗଡ଼ାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। କର୍ମ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅର୍ଡର କରିବାକୁ କିଛି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସେଥିରେ ତିଆରି କରିଥାଉ ଆମକୁ ସେୟା ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତି ମଞ୍ଜି ପୁତିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ। କର୍ମ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିହ୍ନିବାର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହୋଇଥାଏ। ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସକାରାତ୍ମକ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କର୍ମ ହିଁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କର୍ମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ବି ଆମେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥାଉ ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମିଳିଥାଏ। ଧର୍ମ ଆଉ କର୍ମ ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର 2ଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଟେ, ଯାହା ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର କର୍ମ ତାର ବିଚାର ଆଉ ଭାବନା ଇଚ୍ଛାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଉ କର୍ମକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରିବି ଏ 2ଟି କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ କାହାଣୀଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇବେ।